कहीं भी दुनिया, भारत किसी भी बड़े शहर में या फिर दुनिया चश्मा किसी बड़े शहर में रहकर बहुत ही अच्छी नौकरी अभी कर रहे होते और मोटी सैलरी मिल रही होती, मगर सब कुछ छोड़कर ये बिहार के गांव घूम रहे हैं और हैदराबाद के बगैर और बदलाव ला रहे हैं यहाँ पर। ये है हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त बने हुए, मनीष और शशांक। मनीष, ये बताइए कि इस तरह का ख्याल अपने आप में आया कैसे आप लोगों के मन में कि सब कुछ छोड़कर चलो गांव? क्यों आया ये मन में? ऐसा है कि अब मेरा और शशांक का दोनों का मोटिव अलग हो सकता है। मैं अपना बता रहा हूँ जी कि लगभग पिछले 12-13 सालों से मैं किसी न किसी सामाजिक संगठन के साथ जुड़ा रहा हूँ। वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सेविका समिति, ऐसे कोई संगठन है जिनके साथ काम करने का मौका मिला। और इसी बीच में भारत का ऐसा स्वरूप देखने को मिला कि लगा कि नहीं, इस देश के लिए, समाज के लिए, जो हमारे अपने भाई बंधु हैं, इनके लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य बनता है। झारखंड के कई ऐसे गाँव में मैंने जाके काम किया है। जब मैं अपने कॉलेज में था खड़गपुर में, वहाँ भी आसपास के गाँव में संभव नाम की एक संस्था बनाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करता था। और सोच यही है कि आज हम शिक्षा के पीछे, स्वास्थ्य के पीछे, सबके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 समय खाने की रोटी नहीं है तो ये सारी बातें ही व्यर्थ है। तो इसी बात से मेरा शुरू हुआ था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, सामाजिक क्षेत्र में ही करना है, ये शुरू से ही थी। इसके बाद इस विचार को, इस मेरे विश्वास को और भी शक्ति प्रदान किया IIT खड़गपुर के इस ब्रांड ने, जिसके कारण मैं और प्रबल हो सका और मुझे विश्वास ये हुआ कि हाँ, अब मैं इस ब्रांड का और अच्छी तरह से उपयोग कर सकता हूँ अपने गाँव में, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और इस बीच में ही शशांक जी का एक ऑफर आया था, आगे बताऊंगा कि किस समय पे उनका ऑफर आया, और मैंने बिना किसी दूसरे सोच के एक बार में कहा कि हाँ, मैं इस कार्य के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो शशांक, एसी ऑफिस, एसी गाड़ी और मोटी सैलरी, एसी घर, इस सब को छोड़ना और यहाँ पर आना, चुनौतियाँ बहुत सारी आई होंगी। कैसा रहा ये सफर अब तक? चुनौतियाँ तो आई ही थी, और लेकिन मैं और मनीष दोनों हम लोग शुरू से ही मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए। बिकॉज हमें पता था कि जब भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो एग्रीकल्चर शायद ऐसा सेक्टर है जिसे कोई भी चुनने में 10 बार सोचता है या नहीं चुनता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को पहले से ही मालूम थी कि हाँ, चुनौतियाँ आने वाली हैं, हर तरीके की चुनौती, फिनेंशियल एंड पे, अपने कुछ सोशल एंड पे, हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट ना मिले इन सारी चीज़ों की। तो ये सारी चुनौतियों के लिए हम लोग काफ़ी पहले से तैयार थे, और हम लोगों का यही मानना है कि सारी चीज़ें रिजल्ट सेंट्रिक होती हैं। अगर आगे भविष्य में हम लोग कुछ अच्छा मानते हैं कि अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं, इसे और अच्छा हम लोग बड़ा बना सकेंगे, तो और लोगों का विश्वास और भी ज़रूर बढ़ेगा। और छोटी छोटी जो हम लोग की उपलब्धियाँ रही है, छोटी छोटी जो अचीवमेंट रही हैं, हम लोग आपस में, जो हमारी छोटी सी टीम है, हम लोगों ने उसे आपस में ही सेलिब्रेट किया। जैसे कि हम लोगों ने अपना पहला पायलट किया था, और काफी छोटा और जब उनकी उस सीजन की प्रॉफिट पहले की तुलना में 100% से ज्यादा इंप्रूव हो गई, हम लोगों ने, मतलब हम लोगों के लिए काफी वो एक रिचार्ज कूपन की तरह वो सारी चीजें काम करती हैं। तो इन छोटी छोटी खुशियों के झोंकों के बीच में बाकी जो हर्डल्स आते हैं, बाकी जो चुनौतियां आती हैं, हम लोग वो समाव नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। क्या बात है? तो ओवरऑल काफी अच्छा लगता है लोगों को। क्या बात है मनीष, अब अभी तक प्रैक्टिकली जब आप जमीन पे उतर के काम करते हैं, आइडिया के लेवल पे सोचना और जमीन पर उतर के करना फर्क होता है। जमीन पर किस तरह की मुश्किलें आती रही हैं आप लोगों को, किस तरह की रुकावटें आती रही है? जी हाँ, ऐसा तो बिल्कुल है। जैसा आपने कहा, हम लोग भी जब तक, हमारी प्लानिंग 2009 अक्टूबर से शुरू हो चुकी थी, जमीन पर उतरे हम लोग जुलाई अगस्त 2010 में। 1 साल तक प्लानिंग करते रहे। सिर्फ 1 साल तक हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की, हो सकता है इसको हम लोग बोले बहुत ही काल्पनिक हवाई घोड़े पे उड़े, लेकिन सबसे जो शशांक जी ने भी जैसा कहा कि हम लोगों के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये कि हम लोग सबसे बुरा वक्त जो हो सकता है वो भी सोच के तैयार थे कि नहीं, कुछ भी कितना भी बुरा हो, हम लोग के लिए वो अच्छा होगा, उसको हम लोग अच्छा ही मानेंगे। इसलिए अभी भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, गांव में जाना, लोगों को समझाना, और लोग जब आप आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वहाँ पे,
और समय बर्बाद नहीं, मतलब अगर एक भी आदमी नहीं मानता है, 20 लोगों से बात करते हैं हम लोग, 1.5 घंटे तक समझाते हैं, लगता है कि हाँ चलो अब इस 20 लोगों में कुछ लोग हमारी बातों को समझेंगे, और अगले दिन तक पता चलता है कि अगले दिन फिर जब गए तो उसमें से एक भी आदमी हमारी बात को नहीं समझा है। तो हम लोग आपस में ही हंस के और इस चीज़ को एक नया लेते हैं कि चलो एक और मजा आने वाला है, आगे और किसी तरीके से देखें कि हाँ इसमें और कितना चैलेंज है और कितना मजा आएगा। इसमें हमको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा होता है कि अब थोड़ा और मेहनत करना है और तरीका बदलना है, कैसे काम करना है, काम तो करना है, ये तय है। चट्टानों से बार बार टकराना और फिर से टकराने की जिद, आप ये कहिए या फिर कहिए कि जंगलों और बीहड़ों से रास्ता बनाकर आगे बढ़ना, ये मनीष और शशांक इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन ये जज्बा क्या है और क्या इसमें सरकार से भी कोई उम्मीद है? क्या उम्मीदें हैं कहां तक पहुंचने की? बस आखिरी दौर में हम ये भी समझेंगे इन दोनों से। बने रहिए हमारे साथ।